ब्रेक के बाद रुक करेंगे गुजरात बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देने के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी की। साथ ही बात होगी अहमदाबाद की, जहां चाडलूदिया के रणछोड़ नगर में रहने वाले एक युवक का अपने पड़ोसी से विवाद था। झगड़े को सुलझाने के लिए पड़ोसियों ने युवक को बुलाया, जहां कहासुनी के बाद मामला बढ़ गया। देखिए ये रिपोर्ट। अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देने के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी की। अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने हाल ही में 2 ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी की। स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और प्रथाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संधारणीय भविष्य की रूपरेखा ने वैश्विक विशेषज्ञों को एक मंच पर एक साथ लेकर आया, जिसने स्वदेशी ज्ञान को समकालीन प्रथाओं में एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया। सीमाहीन वैश्विक स्वदेशी भविष्य थीम पर आयोजित विद फेस्टिवल के तीसरे संस्करण में समकालीन मीडिया के माध्यम से स्वदेशी कहानियों को प्रदर्शित किया गया, जिसे क्विटो इक्वाडोर, मियामी यूएसए और साओ पाउलो ब्राजील में समानांतर रूप से आयोजित किया गया, जबकि अनंत ने इसके भारतीय संस्करण की मेजबानी की। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जादव बरा। मैं माजुली उत्तर कमलाबाड़ी सत्र असम से आ रहा हूँ। मैं असम का जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी है वहाँ का भी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। और मेरा हमारी एक सत्रीय आर्टिस्ट दल आ रहा है, तीर्थ भैया बरगैन हमारी सत्र का सेक्रेटरी भी है, और हमारी सारा आर्टिस्ट भी हम लोग आ रहा है। ये जो सत्रीय ट्रेडिशन, सत्रीय जो पारंपरिक जो स्थिति, ये 14-15 सेंचुरी में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने शुरू किया था न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट से। और वो मूवमेंट से ही हमारी जो क्षत्रिय संस्कृति का जो भाव जो जितना हमारे साथ है, भक्ति और आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा है। इसीलिए शंकरदेव ने उनका जो प्रिय शिष्य माधवदेव, उनका जो प्रिय शिष्य बडोला पद्मावत ने हमारी जो कमलाबाड़ी सत्र, उत्तर कमलाबाड़ी सत्र, उनको 1673 में उन्होंने प्रतिष्ठा किया था। और वो सत्र इंस्टीट्यूशन है एक एज लाइक ऑरल यूनिवर्सिटी, एज लाइक ऑरल एजुकेशनल लर्निंग सिस्टम। गुरु शिष्य परंपराओं से ये सीख रहा है। हमारी जो बात है, ये जो ग्लोबल को बात कर रहा है, हमारी जो एक धरती में जो संकट आ रहा है, ये संकट को हम लोग सुखाने के लिए हमारी जो परंपरा है, हमारी जो आध्यात्मिकता है, हमारी जो भक्ति है, उनके साथ हम लोग काम करने के लिए हमारी जो नया पीढ़ी है, हमारी अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने हम लोग को माजुली से यहाँ हमको आमंत्रित किया था। हम लोग ये भी कोशिश करूँगा इस यूनिवर्सिटी में हम लोग हमारी जो क्षत्रिय संस्कृति का जो परंपरा है, हमारी जो म्यूजिक के साथ हो, थिएटर के साथ हो, आध्यात्मिकता के साथ हो, भक्ति के साथ है, ये हमारी जो नया पीढ़ी है यहाँ का, उन लोग के साथ हम लोग बैठकर जो आध्यात्मिकता को हम लोग कैसे ले जाएंगे, हमारी जो पीस होना है, हम लोग पूरा आध्यात्मिकता से हम लोग शक्तिशाली बनना है। इस तरह से हम लोग ये क्लाइमेट चेंज करना पड़ेगा। क्लाइमेट सब कुछ साथ चेंज करने के लिए आध्यात्मिकता हमारी बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमारी लाइफ से। इसीलिए हमारी जो तरीका है, क्षत्रिय डांस है, म्यूजिक है, थिएटर है, एक्सरसाइज डांस है, उसका कल माटी अखड़ा है, 64 नंबर से माटी अखड़ा है, 64 कलाओं से जुड़ा है, 64 कलाओं से डिजाइन है, अलग अलग डिजाइन है। ये डिजाइन महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने परफॉर्मिंग आर्ट से ये जुड़ा है। इसीलिए हम लोग चाहता हूँ अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से हम लोग उत्तर कमलाबाड़ी सत्र हम लोग कोशिश करूँगा, दोनों इंस्टीट्यूशन हम लोग यहाँ का जो विद्यार्थी है, यहाँ का जो माहौल है, हमारे सत्र इंस्टीट्यूशन का जो माहौल है, हम लोग इकट्ठा होकर कैसे हम लोग का यहाँ का क्लाइमेट, कैसे हम लोग भक्ति के आध्यात्मिकताओं के साथ हम लोग यहाँ आकर, और यहाँ का जो विद्यार्थी हमारी माजुली, वो पूरा पीस एरिया है, नेचुरल एरिया है, नो पोल्यूशन, वहाँ स्टूडेंट को हम लोग वहाँ लेकर कैसे ये हमारी भक्त लोग कैसे जी रहा है, कैसे गुरु शिष्य परंपरा सीख रहा है, कैसे हमारी पारंपरिक वहाँ चल रहा है 500 साल से, वो हम लोग एक साथ मिलकर काम करने के लिए हम लोग कोशिश करूँगा। जी सर, अपना नाम? 3 दिन। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। और हमने यहाँ अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एक नेशनल
कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि ये जो हमारी नई पीढ़ी है वो कैसे भारतीय ज्ञानतंत्र के साथ जुड़ के अच्छे काम कर सके। भारत का जो ज्ञानतंत्र है वो केवल पूजा पाठ और कर्मकांड नहीं है, वो पूरा वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक शोध के साथ ऋषि महर्षियों ने जो जिया था उससे आज की जो जलवायु परिवर्तन का संकट है उसका समाधान है। हमने इसी विधि से लोगों के ज्ञान से 12.5 लाख युवाओं को जो लाचार बेकार बीमार होकर गांव छोड़ के शहर चले गए थे वापस उनको खेती में लगाया, और चंबल के डाकुओं को बंदूकें छोड़कर उनको खेती के काम में लगाया। तो ये जो काम हुआ है वो पूरा भारतीय ज्ञानतंत्र से हुआ है। आज दुनिया को भारतीय ज्ञानतंत्र से काम करने की जरूरत है, इसीलिए हम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को उस ज्ञान के साथ जोड़कर उस काम में लगाना चाहते हैं। मैंने पिछले 50 सालों से मैं ये काम कर रहा हूं। मैंने 23 नदियों को समाज की शक्ति और समाज के ज्ञान से पुनर्जीवित किया है। ओके, बोलिए। तो आनंद नेशनल यूनिवर्सिटी में 3 दिनों का आयोजन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स और उनके व्यवहार और उनके प्रयोग के ऊपर, और किस प्रकार जो पारंपरिक ज्ञान के तरीके हैं और उनका उपयोग जो होता आया है उसको किस प्रकार हम विज्ञान से जोड़कर छात्रों को उपलब्ध करा सकें, नई पीढ़ी को उपलब्ध करा सकें, ताकि उनका उपयोग करके हमारे डिज़ाइन छात्र जो हैं वो समस्याओं का निराकरण कर सकें, उनका निदान प्राप्त कर सकें। जो पुरातन पारंपरिक इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स हैं ये सिद्ध हो चुका है कि वो सबसे सस्टेनेबल हैं, यानी कि वो पर्यावरण को डैमेज नहीं करते हैं और पर्यावरण के साथ ही वो काम करते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि ऐसे ही हमारी जो प्रदूषित धरती है, पर्यावरण जो बिल्कुल ध्वस्त हो रहा है, उसको सुधारने के लिए हमारे यंग डिज़ाइनर्स पारंपरिक प्रयोगों को समझें, जानें और उनका उपयोग सॉल्यूशंस निकालने में कर पाएं। कितने देशों में से डेलीगेट्स आए हैं कार्यक्रम में, क्या कह रहेगा आपका मुद्दा? यहाँ जो प्रतिभागी हैं वो 18 देशों से आए हैं और हिंदुस्तान से भी लगभग 25-30 प्रतिभागी हैं यहाँ। और यहाँ एक दूसरा इवेंट भी हो रहा है जो कि हमारे समाज यानी कि कम्युनिटी की कहानियाँ सुनाता है। इस फेस्टिवल का नाम विथ फेस्टिवल है। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, और मुद्दा जो हमने पहले बताया वो बहुत ही स्पष्ट है कि किस प्रकार जो पारंपरिक ज्ञान है उसको हम अपने पाठ्यक्रम में डालें ताकि हमारे विद्यार्थी जो हैं उनसे लाभ उठाएं और उनका प्रयोग कर पाएं समस्याओं के समाधान के लिए। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। चारलोदिया के रणछोड़ नगर में रहने वाले एक युवक का अपने पड़ोसी से विवाद था। झगड़े को सुलझाने के लिए पड़ोसी ने युवक को बुलाया, जहां कहासुनी होने के बाद मामला बढ़ गया और एक दंपत्ति समेत 6 लोगों ने युवक की लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हथियारों से पीट कर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को दफना दिया गया। 16 पुलिस कमलेश भाई की तलाश कर रही थी। उधर पुलिस ने संदिग्ध पड़ोसियों से भी पूछताछ की। इन सभी लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि कमलेश भाई की हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि घर के पास रहने वाले महावीर शाह और उनकी पत्नी जागृति के साथ पानी डालने जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। झगड़े को खत्म करने के लिए कमलेश भाई को मध्यस्थता के लिए बुलाया गया, जहां महावीर और उनकी पत्नी तथा अतुल पटेल, ऋषभ सांवरिया, सुनील ठाकुर व गमनाराम बावरी सहित अन्य लोग मौजूद थे। ये सभी लोग मामले को सुलझाने की बजाय बहस कर रहे थे, जिससे स्थिति और खराब हो गई। 18 तारीख की शाम को सभी ने कमलेश भाई की हत्या कर दी। बाद में आरोपियों ने रेलवे ट्रैक के पास गड्ढा खोदकर कमलेश भाई के शव को दफना दिया। 16 पुलिस ने इन सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और कानूनी कार्रवाई कर रही है। किया हुआ था। તમારું નામ? माधुरी तिवारी। જી, જે હત્યા થઈ છે, કોની હત્યા થઈ છે અને કોણ આરોપી અને શું બંને વચ્ચે વિવાદ શું હતો? विवाद ये हुआ था, तो मेरा देवर घर आया तो उसने सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बोला, 1 घंटा तक घंटोड़ा बजा रहा था, तो बोला माताजी देख लेंगी, अपने डिस्टर्ब हम किसी को नहीं करते। यही बात हुई थी। उसके बाद से इसने 1 बजे के सोमवार को घर से निकला काम पे, फिर वो
आया नहीं। मंगलवार को धमकी आई 1 बजे कि भाई मेरे को मार डालेंगे ये लोग। फिर हम लोग फ़ोन लगाते रह गए, फ़ोन लगा नहीं 7:30 बजे तक। फिर हम लोग सोचे कि मतलब नहीं लगा तो हम लोग एफआईआर लिखाने आए। एफआईआर लिखा के गए, उसके बाद से इसकी औरत घूम-घूम के बोली हमने तो काम कर दिया, हमने मर्डर करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। हम लोग सुबह से शाम तक घर रहते नहीं है, 16 घंटा हम लोग काम करते, घर पे रात को आते। लड़कियों को धमकी देते, लड़कियों को उठवा लेंगे, ये करवा देंगे, किडनैप करवा देंगे। अब वो 5 बच्चियों को लेके कैसे रहेगी? और उसका गला काटने महावीर शाह, अतुल तलवार और जागृति बहन, ये 4-5 लोग मिल के और वहाँ पे ले गए, वहाँ गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में लेके गए। उसके बाद से वहाँ पे उसको बांधा, हाथ पाँव में मारा, उसका गला काटा और फिर उसका मुंह पे ऐसे कुछ के गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दिया मेरे देवर को। अब मेरी बहन को सर जितना हो सके उसको न्याय चाहिए। 5-5 छोटे-छोटे बच्चे, 1.5 साल की बच्ची है, एक 14 साल की लड़की है, एक 12 साल की, एक 10 साल का, एक 8 साल का, 5 बच्चे हैं। अब उसका भरण पोषण कौन करेगा? ગઈ 19 તારીખે સોલા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર એક જાણવા જોગ દાખલ થાય છે કે ભાઈ આ કામમાં કમલેશભાઈ તિવારી ગુમ થયેલા છે તેવી જાણવા જોગ તેમના પત્ની દ્વારા આપવામાં આવે છે. પત્ની દ્વારા જાણવા જોગ આપતા અને પત્નીને વિગતવારની શાંતિપૂર્વક પૂછતા તેમના કહેવામાં એવું આવે છે કે મારા પાડોશી સાથે તકરાર ચાલતી હોય અને એમના ઉપર એમને શકવેમ હોય તો મહાવીર શંકરલાલ જે શાહ ખરા એમને લાવી વિગતવારની પૂછપરછ કરી. એમની પૂછપરછ દરમિયાન બીજા બધા પણ નામો ખોલ્યા એટલે બધાને કોર્ડન કરી અને આખી ઘટનાક્રમનું જોવા જઈએ તો ત્યાં આગળ એક સદડી માતાનું મંદિર છે ત્યાં ભેગા થઈ અને આ કામના મરણ જનારને સાથે લઈ અને આ કામના આરોપી છે અતુલભાઈ પટેલ એમની વાડી પર એમના પ્લોટ ઉપર લઈ ગયા અને ત્યાં આ લોકોએ એને ઝાડ સાથે બાંધી, દોરડાથી બાંધી અને ધારિયાથી પ્લસ ધોકાથી અને ગળદાપટ્ટીનો માર મારતા તેઓ મરણ ગયે અને મરણ જનાર બાદ જે વ્યક્તિનું મરણ થયું છે ત્યાં જ એ જગ્યાની પ્લોટમાં તેમનો ખાડો ગોદી અને મીઠું નાખી અને ત્યાં દાટી દેવામાં આવેલા. પણ સોલા પોલીસની એકદમ જ એક્ટિવનેસ, એકદમ હરકત અને એકદમ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતા આખી હકીકત ઉજાગર થઈ. આ કામમાં અમે ટોટલી અતુલભાઈ પટેલ, ઋષભભાઈ, સુનિલભાઈ અને આ કામમાં જે આરોપી છે મહાવીરભાઈના પત્નીને પણ અમે અટક કરેલા છે અને હાલ વિગતવારની તપાસ સોલા પોલીસ સ્ટેશન ચલાવી રહ્યા છે. કારણ તો એવું છે કે એમના હાલની જે પોલીસની તપાસમાં જે બહાર આવ્યું છે એ કારણ એવું છે કે એમને અંદર તકરારો ચાલતી હતી. ભૂતકાળમાં પણ આ બંને એકબીજાના સામસામે ગુનાની અરજીઓ દાખલ થયેલી છે અને એ જ હોઈ શકે એવું અમે માનીએ છીએ. પણ છતાં પણ તમામ પાસાનો અમે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહ્યા છે. તમામ પહેલોની પોલીસ આ બાબતે તમામ દિશામાં તપાસ કરી અને સત્યની દિશામાં આગળ વધી રહી છે. મહાવીર અને અતુલ એ એકબીજાને ઓળખતા હતા અને મહાવીર એને અતુલને કહેવું હતું કે આ રીતે મારે વારંવાર હમણાં તરફથી બહુ જ હેરાનગતિ એવું થાય છે એટલે અતુલભાઈ એમને બોલાવેલો મંદિર સદરી માતાના મંદિર આગળ અને ત્યાંથી એને લઈ અને અહીં આવેલા અને આ બધા ભેગા થઈ અને એને માર મારી અને મરણ જતા આ પ્રકારની તેજ પ્લોટમાં એમને ખાડો ગોદીને દાટી દેવામાં આવ્યો. अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए गुजरात बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।